हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, यहाँ पे और एक आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर इससे रिलेटेड बातें बता दीजिए। एंड आईपीओ में आप सभी लोगों को पता है, अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे जा रहा है तो उसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड वो होती है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। अगर वो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी आईपीओ जो अगर अलर्ट हो गया तो वो प्रीमियम पे ही मिलेगा। हाँ, उसके बीच में अगर कुछ हो जाता है वो तो हमारे हाथ में नहीं होता है, बट एक काम कर लेते हैं, पहले आईपीओ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, डेट्स वगैरह, उसी के साथ साथ प्रमोटर की होल्डिंग क्या रहेगी, प्रमोटर्स कौन है, एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लेटेस्ट क्या चल रहा है उसका भी एक अंदाजा यहाँ पे ले लेते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप देख सकते हैं आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। स्टॉक मार्केट क्लासेस लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, नाम तो आप लोगों तक पहुंचा ही होगा, हिरनबा कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि एक गुजरात बेस अगर हम लोग देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर हम कह सकते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी यहाँ पे क्या क्या बनाती है, किसके साथ डील करती है, आधे शब्द तो हम लोगों को खुद को ही समझ में नहीं आएंगे, ये फैक्ट है, आप सभी लोगों को पता है। अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, केमिकल से रिलेटेड यहाँ पे बात करें, क्रॉप प्रोटेक्शन जैसे उन्होंने बताया ना, केमिकल मैन्युफैक्चरर है, तो जिनकी एक्सपर्टीज़ इनसे रिलेटेड रहेगी उनको शायद से चीज़ें समझ में आएगी। वरना बाकी लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ, इंक्लूडिंग मी, इतनी कुछ डिटेलिंग बातें समझ में नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। अगर कंपनी की अगर हम लोग बात करें, मतलब ये जो इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे ये ऑपरेट करती है, तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक सेल्स ऑफ टेक्निकल्स टू कंपनीज, उसी के साथ साथ टेक्निकल्स एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स ब्रांड, उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट। बहुत सारी चीज़ों में ये कंपनी इन्वॉल्व है। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो इनका नेटवर्क है, इट हैज़ एन स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन द डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज़, मतलब इंडिया के बाहर भी इनका अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि दोनों जगह पे इनका बिजनेस चल रहा है, तो इंडिया की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं लगभग 8,600 डीलर्स हैं इनके 16 अलग अलग स्टेट्स में, एंड उसी के साथ साथ एक यूनियन टेरिटरीज में भी। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक्सपोर्ट की, तो लगभग 60 कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, उससे भी ज़्यादा वहाँ पे उनका बिजनेस यहाँ पे फैला हुआ है। मतलब पार्टनर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, उनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, दूसरे कॉम्पिटिटर से अगर आप कंपेयर करने जाओ तो इस कंपनी में खास बात क्या है, राइट। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल रीच, मतलब दोनों जगह पे परफॉर्मेंस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, कस्टमर बेस बहुत ही बड़ा है, प्रमोटर बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें तो हम कह सकते हैं ठीक ठाक है, राइट। उसी के साथ साथ रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग द इंटरमीडियरी फॉर्मुलेशन एंड टेक्निकल्स, तो ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले। प्रमोटर की बात करिए, देखिए प्रमोटर तो हम कह सकते हैं शेट्टी, यस दोस्तों, शेट्टीज़ की हम लोगों को ये कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिलेटिव काइंड ही लगती है, मतलब नाम से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, फैमिली टाइप बिजनेस लगता है। उसी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। एक अंदाज़ा आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलियंस में रहते हैं नंबर्स, तो थोड़ा अभी सीरियस यहाँ पे होना चाहिए। 18, 19, 20 यह हमेशा कट होता है, 6 महीने का ही डेटा रहेगा। 4, 5, 6 ओके ठीक है। टोटल असेट तो ग्रो होते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले इसमें हम लोगों को थोड़ा सा कमतरता नज़र आ रही है, बट कोई बात नहीं, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या बात करता है वो इंपॉर्टेंट है। 468, 754, 977, प्रॉफिट भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस ग्रोइंग मोड में, तो फिलहाल हम लोग को पिछले 3 डेटा से तो ये पता चल ही जा रहा है। अभी की बात करें, चलो टोटल असेट ठीक है। रेवेन्यू की बात करें तो 6 मंथ का ही डेटा हमारे सामने है, बट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पे हुआ है। एंड प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें एनपीएटी की, 663, अगर आप चाहो तो इसको डबल करोगे, जो कि एक गलत कैलकुलेशन आ जाता है, बट समवेयर अराउंड 1000, 4 डिजिट में भी शायद से अपना एनपीएटी इस वक्त यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक हम लोग अंदाज़ा सिर्फ नंबरिंग से यहाँ पे लगा रहे हैं। एक ही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, लास्ट टाइम का जो रेवेन्यू था वो हम लोग को थोड़ा सा कम होते हैं देखने को मिला, बट प्रॉफिट पे कोई भी असर यहाँ पे अभी तक कंपनी के नहीं हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी यस प्रॉफिटेबल कंपनी है। आईपीओ लाने का वजह क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रहती है उसके लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, एंड उसी के साथ साथ पब्लिक इशू एक्सपेंस, नॉर्मल सी वजह है जो कि हर आईपीओ में देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कि ये कब से ओपन होने वाला है, 23 तारीख से लेकर 3 दिन ही चलता है, 23, 24, 25, 3 दिन यहाँ पे चलने वाला है। बुक बिल्डिंग है, 10 का फेस वैल्यू है, 626, 627 पर इक्विटी शेयर है। आप सब लोग पता है कट ऑफ प्राइस ही रहते हैं, कुछ कुछ इसमें तो बाय डिफॉल्ट ही कट ऑफ प्राइस दिया रहता है ब्रोकर्स, अगर आप देखोगे तो। मार्केट लॉट 23 23 एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट हो जाएगी, राइट। इशू की साइज़ की बात करें
625 करोड़, मतलब ठीक ठाक ही आईपीओ है, इतना बड़ा मतलब बड़ा साइज़ का आईपीओ नहीं है। जिसमें अगर हम लोग बात करें फ्रेश इशू 60 का रहेगा, बाकी अगर आप लोग देखोगे तो ओएफएस यहाँ पे रहने वाला है। मतलब ये जो बेचने वाली ये जो पैसा रहेगा वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएंगे, मतलब जो भी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे ये वाला जो पैसा है वो कंपनी के पास यहाँ पे जाने वाला है। सो अभी हम लोग आ जाते हैं कि कंपनी का टाइम टेबल यहाँ पे क्या बताता है। तो आप लोग देख सकते हैं 23 तारीख, 24, 25, 3 दिन चलेगा। उसके बाद अलॉटमेंट 2 तारीख को हो जाएगा, नहीं हुआ तो 3, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, सर हम लोगों का पैसा नहीं आ जाएगा, कभी ऐसा हुआ नहीं है, राइट। उसी के साथ साथ जिनको भी मिला है शेयर 2 तारीख को, 4 तारीख अकाउंट में आ जाएंगे एंड कंपनी 5 तारीख को लिस्ट यहाँ पे हो जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कंपनी का जो कट ऑफ प्राइस से लेके एंड साइज़ की भी बात करें 23 शेयर्स की, तो एक लॉट अगर आपको यहाँ पे खरीदना है तो 15,000 के आसपास यहाँ पे रहता है कट ऑफ प्राइस को पकड़ के बात करें। एंड अगर आपको रिटेल कैटेगरी में ही रहना है तो मैक्सिमम 13 लॉट्स ही खरीदने पड़ेंगे। अगर आप 14 खरीदते हो तो फिर आप रिटेल कैटेगरी को कट करोगे, राइट। फिर आप लोग जो हायर लेवल रहते हैं उसमें आप लोगों का यहाँ पे नाम आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल बेसिक सी थी। सबसे खास बात और एक अच्छी लगी जो कि आप देख सकते हैं कि पहले 98% थे, जो कि ये आईपीओ हो जाने के बाद 74% प्रमोटर के पास यहाँ पे रहेंगे। सो इसमें 2 एडवांटेज वाली बात है। सबसे पहले प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक रहेगा, मतलब बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कुछ प्रमोटर अपनी कंपनी से मतलब कैसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, वो 75% की इर्द गिर्द अपनी होल्डिंग रखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जैसे ही ये कंपनी रजिस्टर हो जाएगी हम यहाँ पे कह सकते हैं पोस्ट इशू 74 लिखा है, मतलब वो सेबी का रूल कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब टेंशन फ्री लाइफ आगे हम लोग को इस कंपनी से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं, वरना जो ओएफएस का खतरा रहता है वो एक लटकती तलवार यहाँ पे रहती ही है। सो दोस्तों ये सारी डेटा देखने के बाद अभी हम लोग, मुझे पता है लोग एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे इंतजार करते हैं, लिस्टिंग गेन क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक का जो डेटा यहाँ पे चल रहा था 25% से लेके 35 के बीच में चल रहा है। कल के दिन की बात करें दोस्तों, मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा कल का दिन, आज का दिन नहीं है, 32% का हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे मैंने बताया 25 से लेकर 35 का ये ब्रैकेट फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या ये फिक्स बात है? बिल्कुल भी नहीं, ये चेंज होता रहता है। ये तो ऐसा हो गया कि कंपनी का प्राइस क्या फिक्स रहता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये फ्लक्चुएशन जो रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट येस हम लोग कह सकते हैं 30% से ज़्यादा के फिलहाल यहाँ पे रिटर्न आपको मिल सकता है अगर ये कंपनी आज लिस्ट होती है तो भी। सो जो लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं 30% से ज़्यादा है तो डेफिनेटली 19-20 होता रहेगा उनके लिए, तो ज़रूर यहाँ पे ओपन हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट किसके लिए? लिस्टिंग गेन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं ये बात बोलूँगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या अप्लाई करें, तो मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों, ये किसी के हाथ में नहीं रहता है, आप अप्लाई ज़रूर कर दो। आपको मार्केट की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल रही, जो मैं हमेशा आसान भाषा में बोलता हूँ, समुंदर अगर शांत रहा तो सारे आईपीओ आप लोग देख सकते हैं अभी तक के जितने भी थे, राइट, वो अच्छे खासे ही लिस्ट यहाँ पे होते हुए देखने को मिले। जब समुंदर में तबाही आ जाती है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं तूफान आ जाते हैं, मतलब मार्केट में हलचलें हो जाती है, तो डेफिनेटली वहाँ का भी प्रीमियम उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये अगर आप लोग रिस्क ले सकते हो जो जिसके ऊपर ना तो आपका कोई कंट्रोल है ना तो मेरे ऊपर कोई कंट्रोल है। आप देख सकते हो जैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, राइट, 25 तारीख खत्म हो गई, आप लोगों ने अप्लाई कर लिया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद 5 तारीख, मतलब ये बीच के जो हम लोग कह सकते हैं मोटा मोटी 10 दिन तो नहीं है बीच में, आप सभी लोगों को पता है 28 तक ही रहेंगे, बट चलो 10 दिन पकड़ लेते हैं। ये इसमें कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा हम लोगों को नहीं पता, ये कंप्लीटली एक लक के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत जो निवेशक रहते हैं वो अवॉइड भी करते हैं आईपीओ में पैसा लगाना, राइट। जो बड़े निवेशकों की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि वो 1-2 लॉट तो खरीदेंगे नहीं, राइट, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो बीच के जो अनसर्टेनिटी रहती है वो कभी कभी उनको पसंद यहाँ पे नहीं आती है। तो ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है जो यहाँ पे आईपीओ के लिए अप्लाई करेगा। हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट होता है लिस्टिंग गेन, जो मैं इससे पहले भी हमेशा एग्जांपल देता हूँ। IRFC सीधा मना किया था मैंने, यहाँ पे जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 1 रुपया का था लिस्टिंग गेन, 1 रुपया 20 पैसे। सो वहाँ पे कोई ट्राई करने का ज़्यादा मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी। 1 रुपया 20 पैसे के लिए क्या ट्राई करने का, मतलब रिस्क क्यों लेने का। सो यहाँ पे अगर आप लोग रिस्क लेते हो तो 32% 30% के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड ये आज मैं बोल रहा हूँ, कल मार्केट की कंडीशन अच्छी हो गई तो शायद से और भी ऊपर जा सकता है, ख़राब हो गई तो ये नीचे भी जा सकता है, एंड इनफैक्ट इशू प्राइस के भी नीचे जा सकता है। तो ये तो मार्केट का दस्तूर है, जो लोग रिस्क ले सकते हैं उनके लिए मार्केट बना रहता है। यहाँ पे कोई कागज़ के ऊपर लिख के आपको साइन करके नहीं देगा कि ऐसा रहेगा। हाँ, बट अभी तक के सिचुएशन के हिसाब से हम कह सकते हैं डिसेंट हम लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग गेन फिलहाल देखने को मिल रहा है, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम हम ऐसा बोल सकते हैं। लिस्टिंग गेन कैसे बोलेंगे, 32% का फिलहाल यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सो आपके ऊपर ये डेफिनेटली, क्या आप लोग ये बीच के 10 दिन की जो रिस्क है जिसके ऊपर मतलब अनअवॉइडेबल, कोई आप लोग यहाँ पे कर ही नहीं सकते एक बार अप्लाई करने के बाद,
आप अवॉइड नहीं कर सकते उस रिस्क को। क्या आप वो लेने के लिए तैयार हो? तो ही आप लोग यहाँ पे विचार कर सकते हो। अभी तक जितने भी आईपीओ थे, आप सारे आईपीओ मेरे वीडियोस देख लेना, मैंने यही चीज़ बोली है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको ज़रूर मिला होगा, जिन्होंने नहीं किया है डेफिनेटली उनको नहीं मिला होगा। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये जो प्रैक्टिकल बात है वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। एंड हर आईपीओ में आप लोगों को ये 2 एग्जांपल मिलेंगी। दूसरा कौन सा, जो एसबीआई कार्ड का मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलते ही रहूँगा, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर को समझ में आना चाहिए। ये कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे, सर क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा? मिलेगा, अभी भी मैं कह रहा हूँ लिस्टिंग गेन मिलेगा 32%, बट बीच की अनसर्टेनिटी नोबडी नोज। उसमें अगर कुछ हो गया तो हम नहीं बता सकते। ये हमेशा मार्केट में चीज़ें चलती रहती है, ऐसा कोई फिक्स बात नहीं। अगर फिक्स होती, सोच लो ना कितनी मज़ेदार लाइफ होती। 32% गारंटीड मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटेड। तो पूरा पैसा ही लगा दो, 10-20 लाख ही डाल दो, गारंटेड, राइट? तो रिस्क होती है, इसीलिए तो लोग डरते हैं ना। एंड वही तो मज़ा है मार्केट का। सो आई आशा करता हूँ आपको मेन पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।